बसंत पंचमी 2025 2 या 3 फरवरी कब है बसंत पंचमी, जाने तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का खास महत्व है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन पूजा की जाती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी नाम से भी जाना जाता है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल तिथि की शुरुआत 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 पर होगा। इसका समापन 3 फरवरी को प्रातः 6:52 पर होगा। बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। मान्यता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी और इसीलिए इस तिथि को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भारत के साथ साथ पश्चिमोत्तर बंगाल और नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ ही ठंड के मौसम की विदाई हो जाती है और साल के सबसे अच्छे माने जाने वाले मौसम यानी बसंत पंचमी की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी में मां सरस्वती को पीले रंग के भोग और फूल अर्पित किए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को आप पीले रंग के प्रसाद का भोग लगा सकते हैं क्योंकि माता को पीला रंग प्रिय है। अगर आप भी माता को भोग मीठा चढ़ाना चाहते हैं तो आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। पंचांग के अनुसार साल 2025 में बसंत पंचमी का त्योहार 2 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन सरस्वती पूजा का ब्रह्म मुहूर्त वही 7:08 से आरंभ होगा और दोपहर 12:34 तक रहेगा। बसंत पंचमी की शिक्षा और संगीत के क्षेत्र में जुड़े लोग साल भर इंतजार करते हैं। इस दिन देश भर में शिक्षक और छात्र मां सरस्वती की पूजा कर उन अधिक ज्ञानवान बनने की प्रार्थना करते हैं और बसंत पंचमी के दिन विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती को समर्पित है, इसीलिए मां सरस्वती की पूजा करते हैं। इस बसंत पंचमी पर अगर आप मां सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने घर में सुख शांति और समृद्धि की कामना रखते हैं तो आंगन में रंगोली जरूर बनाएं। बसंत पंचमी पर आप रंगोली बनाकर मां सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही ये रंगोली आपके घर, मंदिर, स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों की शोभा बढ़ाएगी। बसंत पंचमी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित है। ऋतु की शुरुआत का भी प्रतीक है। बसंत पंचमी का पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा में पीला व सफेद रंग विशेष रूप से महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती को भोग में बेसन के लड्डू प्रिय हैं। मान्यता है कि इस दिन भोग को लगाने से कार्यों की बाधा जो है दूर हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। बसंत पंचमी 2025 आखिर क्यों इतना खास होता है बसंत पंचमी का पर्व, चलिए जान लेते हैं। देखिए, बसंत पंचमी 2025 बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा विशेष रूप से विद्यार्थी और कलाकार करते हैं। यह दिन विद्यार्थियों के लिए शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन मां सरस्वती से ज्ञान और बुद्धि की विद्या प्राप्त होती है, इसीलिए प्रार्थना की जाती है। यह पर्व न केवल बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है बल्कि विद्या, ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की पूजा का विशेष दिन है। इस दिन को भारतवर्ष में अलग अलग रूपों से मनाया जाता है। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी की जाती है। भारत में विभिन्न हिस्सों में यह पर्व अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे पंजाब में यह दिन सरसों का त्योहार कहलाता है, जबकि बंगाल और असम में इसे सरस्वती पूजा के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे छिपी पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं इसे और भी विशेष बनाती हैं। बसंत पंचमी का सीधा संबंध माता सरस्वती से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना के समय भगवान ब्रह्मा ने मनुष्यों की सृष्टि की, लेकिन उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि सृष्टि में जीवन तो है परंतु वह नीरस और मौन है। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने
कमंडल से जल छिड़का और एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति देवी सरस्वती के रूप में अवतरित हुई, जो हाथों में बीड़ा और पुस्तक और माला लिए थी। सरस्वती ने बीड़ा के तार छोड़े, जिससे सृष्टि में मधुर धुन और जीवन का संचार हुआ। तभी से मां सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है और उनकी पूजा के लिए बसंत पंचमी का दिन तय किया गया था। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा विशेष रूप से विद्यार्थी और कलाकार करते हैं। यह दिन विद्यार्थियों के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन मां सरस्वती से ज्ञान, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। छोटे बच्चों को इस दिन अक्षर ज्ञान भी कराया जाता है। पर्व को बसंत ऋतु के स्वागत के रूप में भी मनाया जाता है। माघ महीने की शीत ऋतु समाप्त होने लगती है और प्रकृति नई ऊर्जा का संचार होता है। खेतों में सरसों के फूल खिलते हैं, जो बसंत पंचमी के प्रतीक पीले को दर्शाते हैं। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते और पीले रंग का भोजन जैसे खिचड़ी और हलवा बनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन कामदेव ने अपनी पत्नी रीति के साथ भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए प्रयास किया था। इसे प्रेम और सौंदर्य के उत्साह के रूप में भी देखा जाता है। इस दिन पूजा में देवी सरस्वती को सफेद फूल, पीले वस्त्र, सफेद तिल और मधुर संगीत अर्पित किया जाता है। मां सरस्वती के चरणों में बीड़ा और पुस्तक रखना भी शुभ माना जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की कला, बुद्धि और खुशियों में वृद्धि आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में हर साल घर और मंदिर में, धार्मिक स्थानों से लेकर शिक्षा से जुड़े सभी केंद्रों में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है। वही यह दिन छात्र के लिए और भी खास है। कहा जाता है कि यदि बसंत पंचमी पर विधि विधान से माता सरस्वती की उपासना की जाए तो विद्यार्थियों की विद्या, बुद्धि, संगीत, रचनात्मकता और कला में वृद्धि होती है। इस दौरान कुछ उपाय करना और भी लाभकारी हो सकता है। ज्योतिषियों की माने तो इस साल बसंत पंचमी पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का निर्माण होगा, जिस पर शिव और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में राशि के अनुसार उपाय करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि और जीवन में सुख समृद्धि का वास हो सकता है। कहते हैं बसंत पंचमी पर ना करें ये गलती, नहीं तो सरस्वती माता हो सकती हैं आपसे नाराज और आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जानकर भी मत करना ये गलती। बसंत पंचमी 2025 का दिन खास तौर पर ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। सनातन धर्म में बसंत पंचमी का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है और शुभ माना जाता है। यह त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि प्राकृतिक परिवर्तन के साथ सर्दी और गर्मी के बीच का सुहावना मौसम लेकर आती है। इस समय खेत सरसों पीली फसल से ढके हुए हैं, जो कि एक तरीके से बसंत पंचमी का स्वागत करते हैं। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है। बसंत पंचमी के दिन प्रयागराज में चौथा शाही स्नान आयोजित होगा, जहां इस दिन करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करेंगे। साल 2025 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी यानी 2025 रविवार को पड़ रही है। इस दिन बसंत पंचमी का त्योहार देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। रूप से ज्ञान की देवी मां सरस्वती के प्रकट होने का दिन माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति को उनके आशीर्वाद से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
अर्घ देने के बाद पीले वस्त्र पहनकर विधि विधान से माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। बहुत अच्छा माना जाता है इस पूजा में मां सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र, भोग और पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप भोग के पीले मीठे चावल बना सकते हैं या फिर आप केसर की खीर भी बना सकते हैं। इसके अलावा हल्दी की गांठ भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन पूजा से मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है जो ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि में वृद्धि करती हैं। बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से कुछ आचार व्यवहारों का पालन करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधों को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। यह दिन बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना प्रकृति का अपमान कहा जाता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे अशुभ परिणाम हो सकते हैं। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना बहुत लाभकारी होता है। साथ ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। पंचांग के अनुसार इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। बसंत पंचमी के दिन मां शारदा की पूजा करने के साथ ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। साथ ही देवी सरस्वती को उन्हें अपने प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां शारदा प्रसन्न होती हैं और बुद्धि, ज्ञान और सुख सौभाग्य का वरदान देती हैं और करियर में आने वाली सभी बाधाओं से छुटकारा दिलाती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। बसंत पंचमी की पूजा में पीले रंग का इस्तेमाल करना अति शुभ माना जाता है। इस दिन देवी सरस्वती को बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं और पूजा समाप्त होने के बाद लोगों में जरूरतमंदों के बीच प्रसाद बांटें। मान्यता है कि ऐसा करने से जो व्यक्ति होते हैं हमेशा मां सरस्वती की उन पर कृपा बनी रहती है। अगर अपने कैरियर में दिक्कतों का सामना बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की विधि विधान से पूजा करें और उन्हें मालपुए का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से बुद्धि और विवेक बढ़ता है और मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के पीले रंग के केसर चावल का भोग लगाया जाता है। मीठे पीले चावल का प्रसाद घी, चीनी, चावल, केसर और सूखे मेवे से बनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को भोग लगाने के बाद इसे परिवार के सदस्यों के साथ सभी लोग वितरण करके सेवन करें। बसंत पंचमी के दिन पूजा में मां सरस्वती को राजभोग अर्पित कर सकते हैं। देवी सरस्वती को राजभोग बहुत ही प्रिय है। मान्यता है कि राजभोग का भोग लगाने से देवी प्रसन्न होती हैं और सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में सभी लोगों के बीच में वितरण कर दें। पंचमी के दिन देवी सरस्वती को बेसन के लड्डू का भोग लगाकर उनसे सुख, संपन्नता और खुशहाली का आशीर्वाद ले सकते हैं। पूजा के बाद इसे लोगों के बीच में बांटें और स्वयं ही खाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है और वाणी में मधुरता आती है। बसंत पंचमी का त्योहार विद्या की मां सरस्वती को समर्पित है। विशेष दिन पर देवी सरस्वती को विद्या, कला और बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी रविवार के दिन मनाया जाएगा। बसंत पंचमी मां सरस्वती की उपासना होती है, यह तो सभी को पता है, लेकिन इस दिन और क्या क्या खास कर सकते हैं यह जानना बहुत जरूरी है। तो शिशुओं को अक्षर ज्ञान कराने, मंगलिक कार्य और खरीदारी जैसे कार्यों के लिए बसंत पंचमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन विद्यालयों में मां सरस्वती की आराधना होती है और सूझबूझ, ज्ञान में वृद्धि, कला, निपुण, उच्च शिक्षा और जीवन में सफलता के लिए मां सरस्वती का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। विद्या अध्ययन के लिए भी बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। पुराने समय में बसंत पंचमी के दिन बच्चे की पढ़ाई प्रारंभ होने के लिए इस दिन पाटी पूजन किया जाता था। चूँकि इस बार रविवार और स्कूल बंद रहेंगे तो सभी लोगों को घरों में अपने बच्चे से सरस्वती का पूजन कराना चाहिए। जो छोटे बच्चे पहली बार स्कूल जाना प्रारंभ करने वाले हैं उनसे पेपर पर स्वास्तिक व ओम बनाते हुए पाटी पूजन कराना चाहिए। आज स्कूल तब जाएं जब खुले, लेकिन बसंत पंचमी के दिन पूजन अवश्य कर लें। विद्यार्थी वर्ग इस तरह से मां सरस्वती का पूजा अर्चना करें जिससे देवी की कृपा बनी रहे और आने वाली परीक्षा में परिणाम अच्छा मिले। पूजा स्थान में बालक हो या फिर बालिका हो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और आसन का प्रयोग अवश्य करें। इस दिन पीले या बसंती रंग के वस्त्र धारण करें।
लकड़ी के पाटी या पेपर पर बालक या बालिका से कुमकुम से स्वास्तिक बनवाएं और उस पर अक्षत रखें। माँ सरस्वती के चित्र पर भी तिलक लगाएं और उन्हें नैवेद्य का भोग लगाएं, पूजा अर्चना करें। अब जान लेते हैं खरीदारी का शुभ मुहूर्त। पढ़ाई के अलावा मांगलिक कार्य और खरीदारी आदि के लिए यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है। यदि नए साल में कुछ अच्छा करना या वाहन, कोई जमीन जायदाद खरीदने या किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने के लिए अगर मुहूर्त खोज रहे हैं तो शुभ मुहूर्त में यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है। एक ऐसा अभुज मुहूर्त है जिसमें की गई खरीदारी और नए कार्यों की शुरुआत करने से कामों में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होती है। मांगलिक कार्यक्रमों के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोष रहित श्रेष्ठ योग बनने के कारण इस दिन वैवाहिक यानी विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, भूमि पूजन यदि तरह के धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम बिना सोच विचार के किए जा सकते हैं। जो लोग इस दिन शुभ दिन में विवाह करते हैं उनका प्रेम अटूट और रिश्ता 7 जन्मों के लिए जुड़ जाता है। इस दिन का कोई विशेष भाग नहीं बल्कि पूरा दिन ही कार्यों के लिए शुभ माना जाता है।